जय हिंद। आप हमारा गणित से रिलेटेड स्पेशल सेशन मैथ्स ज्ञान देख रहे हैं, जिसमें हम गणित के बारे में जानते हैं और समझते हैं। और आपने पिछले कुछ वीडियोस में गणित के बारे में जाना, गणित से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में जाना, संख्या के बारे में जाना, संख्याओं के प्रकार के बारे में जाना। कुछ संख्याओं के प्रकार के बारे में हम जान चुके हैं, कुछ बाकी है, जिसमें से एक टॉपिक हमारा है भिन्न। भिन्न के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि आपने पिछली कुछ संख्याओं के प्रकार के बारे में नहीं जाना है तो हम उनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये हम सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि हम हर वीडियो शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि आज के इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे। चलिए हम जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे। पहला चीज हम जानेंगे कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न की परिभाषा जानेंगे, भिन्न के उपयोग के बारे में जानेंगे। उसके बाद भिन्न की कैसे जरूरत पड़ी ये जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे भिन्न के कुछ प्रकार के बारे में, भिन्न के कुछ प्रकार होते हैं उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद इन प्रकारों की हम परिभाषा के बारे में जानेंगे, इन प्रकारों के बारे में जानेंगे, प्रकारों की परिभाषा के बारे में जानेंगे, इनमें अंतर के बारे में भी जानेंगे। इन तीन टॉपिक्स को आज के इस वीडियोस में हम देखेंगे और जानेंगे। चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है भिन्न किसे कहते हैं। तो वह संख्या जो किसी पूर्ण संख्या के किसी भाग को दर्शाती है। इसको हम एक उदाहरण के हिसाब से, एक उदाहरण के इस्तेमाल से समझ लेते हैं। जैसे कोई एक हमारा वस्तु है, ये हमारा एक वस्तु है जिसे दो व्यक्तियों में बांटना है। यानी कि ये जो है हमारा एक संख्या है, इसको दो व्यक्तियों में बांटना है, यानी दो हिस्सा हम इसका करेंगे। तो एक हिस्सा एक व्यक्ति को जाएगा, एक हिस्सा एक व्यक्ति को जाएगा। तो इससे क्या होगा, दो ये हिस्सा होगा तो दो को नीचे लिखेंगे और एक जो है जो जाएगा तो उसे एक, इस प्रकार से, यानी ये 1/2 और 1/2। इसको बटा पढ़ते हैं या बाई भी पढ़ते हैं, 1/2 या बटा भी पढ़ते हैं। तो 1/2 या 1/2 यानी कि ये आधा हिस्सा हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2। अगर इसको हम 4 भाग में बांटना होगा तो क्या करेंगे, 4 भाग हो जाएगा। तो यानी कि 4 नीचे आ जाएगा और इसका एक भाग है तो एक ये हो जाएगा। अगर इसका 3 हिस्सा हम ले लेते हैं तो 3 हिस्सा ले लेंगे तो ये 3 हिस्सा हो जाएगा और एक पूरा टोटल कितना है, 4। इस प्रकार से किसी भी भिन्न को हम समझते हैं। तो भिन्न का मेन जो है परिभाषा कैसे देंगे, वह संख्या जो किसी पूर्ण संख्या के भाग को दर्शाती है उसे भिन्न कहते हैं। या फिर इसे इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, एक ऐसी संख्या जो किसी संपूर्ण चीज के किसी भाग को दर्शाती है। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि एक ऐसी संख्या जो किसी संपूर्ण चीज के किसी भाग को दर्शाती है। इस प्रकार भी इसको परिभाषित कर सकते हैं हम। भिन्न की परिभाषा हम जान लिए। अब जानते हैं कि भिन्न के भाग कितने होते हैं। भिन्न के 2 भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। इसमें ऊपर वाले भाग को हम अंश कहते हैं, ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं। और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। इसमें जो ये हम उस समय लिखे थे, ये जो है ऊपर वाले जितनी संख्या है उसे अंश कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जान लेते, नीचे वाले जो संख्या है उसे हर कहते हैं। ये दोनों जो है पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ये दोनों पूर्ण संख्या होती है, अपने आप में एक पूर्ण संख्या होती है। इसको हम भिन्न को इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि 2 पूर्ण संख्याओं के भागफल को भिन्न कहते हैं।
दो पूर्ण संख्याओं के भागफल को भिन्न कहते हैं। इस प्रकार से भी जान लेते हैं। इसमें कैसे होता है ये समझ लीजिए। ऊपर जो नीचे वाली संख्या है वो हमेशा ऊपर वाली संख्या को भाग देती है। जैसे ये 2 है वो 1 को भाग देगी। इस प्रकार से जो है ऊपर नीचे वाली जो संख्या है वो हमेशा ऊपर वाली संख्या को भाग देती है। यहाँ भी वही चीज होगा, नीचे वाली संख्या जो है ऊपर वाली संख्या को भाग देती है। जब ये पूर्ण रूप से नहीं कट पाते हैं तो इस प्रकार से इसे लिखा जाता है भिन्न के रूप में। ये हम भिन्न के बारे में जान चुके हैं। भिन्न की परिभाषा कैसे होती है ये जान लेते हैं कि भिन्न को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। भिन्न को भी भारत ने ही सबसे पहले प्रस्तुत किया था, जिसमें ब्रह्मगुप्त जी ने अपने किताब में इसकी व्याख्या की है। भास्कर जी ने जो 1150 ईस्वी के आसपास इनका प्रभाव था, इन्होंने भी अपनी किताब में इसको परिभाषित किया है। और ये जो हम लिखते हैं आज की जो ये परिभाषा है, इसको या तो इस प्रकार से लिखा जाता है या कितने लोग इस प्रकार से लिखते हैं। ये दोनों जो स्वरूप है इसे भारत ने ही लिखने की जो प्रक्रिया है, इसको आधुनिक रूप जो है भारत ने ही दिया है। और भारत की प्राचीन किताबों में इसका वर्णन मिल जाएगा आपको। विकिपीडिया या गूगल पे भी जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। आजकल पढ़ाई बहुत आसान हो गया है, आप ऑनलाइन भी जाके सारी चीजों को देख सकते हैं, बहुत आसान है। अब चलिए हम भिन्न के कुछ प्रकार के बारे में जान लेते हैं। अब हम भिन्न के कुछ प्रकार के बारे में जान लेते हैं। भिन्न के तो वैसे बहुत प्रकार होते हैं, परंतु इसे मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है। पहली है उचित भिन्न। उचित भिन्न को इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। दूसरी है विषम भिन्न। विषम भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और तीसरी है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम इसके परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। ये जान लेते हैं कि उचित भिन्न किसे कहते हैं, विषम भिन्न किसे कहते हैं और मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, और इनके कुछ उदाहरण के साथ इसे समझते हैं। सबसे पहले हम उचित भिन्न के बारे में जान लेते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। उस भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं जिसमें अंश का मान हर के मान से कम होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के अनुसार जैसे कोई संख्या ले लेते हैं हम 3/7। ये संख्या है भिन्न। भिन्न में क्या है, इसका हर जो है अंश से बड़ा है। हर जो है अंश से बड़ा है, यानी कि ये उचित भिन्न है। इसे प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। अब हम भिन्न के दूसरे प्रकार को समझ लेते हैं, विषम भिन्न। विषम भिन्न उचित भिन्न के ठीक उल्टा होता है। उचित भिन्न में क्या होता है कि हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है, लेकिन विषम भिन्न में क्या होता है, इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें अंश बड़ा हो जाता है और हर छोटा हो जाता है। इसको उदाहरण के अनुसार समझ लेते हैं हम। जैसे ये 9 है, यहाँ पे 7, यहाँ अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया। यहाँ पे समझ लेंगे 7, यहाँ पे 5, यहाँ भी अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया। यहाँ पे 5, यहाँ पे 3। इस प्रकार से ये विषम भिन्न के कुछ उदाहरण है। इसका ठीक उल्टा हमारा उचित भिन्न होता है। ये विषम भिन्न हो गया, ये उचित भिन्न हो गया। मिश्रित भिन्न किसे कहता है। मिश्रित भिन्न के 2 भाग होते हैं। 2 भागों को मिलाकर मिश्रित भिन्न बनता है, जिसमें एक भाग पूर्ण संख्या होता है और दूसरा भाग उचित भिन्न होता है। इसको हम उदाहरण के अनुसार समझ लेते हैं। जैसे 1 और 1/2 यह हो गया। जैसे 1 2/3, जैसे 3 4/7। ये कुछ उदाहरण है मिश्रित भिन्न के। इसको भी हम जान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि एक जो है ये पूर्ण है और ये आधा, मतलब ये 1.5 हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि हमको कहीं गए बाजार में खरीदने के लिए, तो हमको 1.5 किलो आलू लेना है। तो 1.5 किलो का मतलब 1 किलो तो ये पूर्ण हो गया। और उसके बाद दूसरा क्या है, 1 का 2 भाग करके उसमें से 1 भाग मिलेगा, यानी 1/2 भाग मिलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला के क्या बना है, मिश्रित भिन्न बना है। तो इसको इस प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हैं। ऐसे भिन्न जिसके 2 भाग होते हैं, एक भाग पूर्ण संख्या और दूसरा भाग उचित भिन्न, तो वह मिश्रित भिन्न कहलाता है। इसको हम समझ गए। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं, उसको भी हम जान लेते हैं। इसमें विषम भिन्न जो होता है, विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं। विषम भिन्न को
मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है। उसी प्रकार ठीक इसका उल्टा भी हो जाता है। मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदला जा सकता है। इसको समझ लेते हैं कैसे ये बदला जा सकता है। जैसे ये संख्या है मिश्रित भिन्न है, इसको हम विषम भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, इसको और इसको गुना करेंगे। ये पूर्ण संख्या और नीचे जो है इन दोनों को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, और इसको जोड़ देंगे, इस संख्या को जोड़ देंगे, इसको गुना करेंगे, इसको जोड़ देंगे, इनको गुना करना होगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और नीचे वाले को वैसे लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम भिन्न हो जाएगा। सेम टू सेम वही होगा। फिर इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और इसको इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5, 5/3। इसको भी हम देख लेते हैं, इसको और इसको गुना करेंगे तो 7 × 21, और इसको जोड़ देंगे तो 25, 25/7। ये विषम भिन्न में परिवर्तित हो गया। और किसी संख्या को जैसे 9/5, इस संख्या को हमें मिश्रित भिन्न में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसको भाग देते हैं। 5 से 9 को कभी भी नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग दिया जाता है। 5 को 9 से भाग देंगे, क्या होगा 5 एकम 5, हमारा शेषफल कितना बचेगा 4। तो ये जो है 1, ये पूर्ण हो गया, ये पूर्ण निकल गया तो इसको यहाँ पे 1 लिख देंगे, और बाकी 5 जो है नीचे का नीचे ही रहेगा, जो शेषफल बचता है उसे ऊपर लिख देते हैं। ये हमारा मिश्रित भिन्न में चेंज करने का फॉर्मूला हो गया। इसको आगे जब हम भिन्न की कुछ संक्रियाओं को पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से समझेंगे कैसे इसको किया जाता है। तो चलिए अब हम भिन्न के कुछ और प्रकार के बारे में जान लेते हैं। 2-3 प्रकार है, उसके बारे में जान लेते हैं। तुल्य भिन्न के बारे में जान लेते हैं। तुल्य भिन्न में क्या होता है, किसी उदाहरण के अनुसार हम पहले समझते हैं। जैसे कोई उचित भिन्न का उदाहरण ले लेते हैं हम। ये एक उचित भिन्न है, इसको हम समझ लेते हैं। ये क्या होता है कि इसके सिमिलरिटी, समान एक और भिन्न को ज्ञात करना। तो इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या तो इसमें किसी संख्या से भाग देके ज्ञात कर सकते हैं, या किसी संख्या से गुना करके ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हम किसी संख्या से गुना करके देख लेते हैं। इसमें 3 से गुना करते हैं तो 3 से ऊपर भी गुना करना है और 3 से नीचे भी गुना करना है, अंश में भी गुना करना है और हर में भी गुना करना है। तो इससे जो भिन्न प्राप्त होगा वो क्या होगा, 5 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 15 आएगा, और 7 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 21। तो ये क्या है 5/7 यानी 5/7 का तुल्य भिन्न इसको बोलेंगे, तुल्य भिन्न, यानी इसके ही समान इसका भी मान होगा। तो इसको इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, किसी भिन्न के अंश और हर को एक ही संख्या से भाग या गुणा देकर उसके तुल्य भिन्न प्राप्त किया जा सकता है। अब यही 15/21 के तुल्य भिन्न को हम ज्ञात करते हैं। 15/21 को हम किसी संख्या से भाग देके ज्ञात करते हैं। तो इसमें मान लीजिए कि हम फिर वही चीज है, 3 से भाग देके ज्ञात कर लेते हैं। 3 से, तो ये 3 से भाग देंगे तो 15 में से 3 से भाग देंगे तो 5 आएगा, और 21 में से 3 से भाग देंगे तो 7 आएगा। तो यानी 15/21 का तुल्य भिन्न 5/7 है। इसको किसी और उदाहरण से भी हम समझ लेते हैं। ये 14/28 है, इसको हम भाग देके समझ लेते हैं। इसको हम 7 से भाग देके समझते हैं। तो इसको 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और इसका हो जाएगा 4, यानी ये जो है 14/28 का तुल्य भिन्न। 2/4 क्या होगा, 14/28 का तुल्य भिन्न होगा। इसको और भी हम भाग देके समझ सकते हैं। 2/4 को 2 से भाग देके समझ सकते हैं। यहाँ 2 से भाग देंगे तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 1, और फिर 2 को 4 से भाग देंगे तो यहाँ क्या होगा 2, यानी 1/2 इसका भी तुल्य भिन्न होगा और इसका भी तुल्य भिन्न होगा।
दोनों का तुल्य भिन्न 1/2 होगा। तो तुल्य भिन्न ज्ञात करना हो जान गए। अब हम समान भिन्न और असमान भिन्न के बारे में जान लेते हैं। समान भिन्न किसे कहते हैं? जिन भिन्नों के हर जो है एक समान होते हैं उन्हें समान भिन्न कहते हैं, और जिन भिन्नों के हर एक समान नहीं होते हैं यानी असमान होते हैं उन्हें असमान भिन्न कहते हैं। उदाहरण स्वरूप समझ लेते हैं। समान भिन्न का उदाहरण क्या क्या होगा? जैसे 1/2, 3/2, 3/2 ये समान भिन्न के उदाहरण है। 7/2, 9/2 ये समान भिन्न के उदाहरण है। और असमान भिन्न के उदाहरण क्या क्या होते हैं उससे भी समझ लेते हैं। जैसे 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, 6/7 हो गया, 8/9 हो गया। ये असमान भिन्न के उदाहरण है, जिसमें इसके जो हर नीचे वाले को कहते हैं, हर जो है वो एक समान नहीं होते हैं, उसे असमान भिन्न कहते हैं। और जिसके हर जो है एक समान होते हैं उन्हें समान भिन्न कहते हैं। आप असमान और समान भिन्न के बारे में भी समझ गए होंगे, इनके अंतर के बारे में भी समझ गए होंगे। तो अब हम अगले वीडियोस में गणित से रिलेटेड कुछ संक्रियाओं के बारे में जानेंगे। जैसे भिन्न के जोड़ों को समझेंगे, भिन्न के घटाव को समझेंगे, भिन्न के गुणा को समझेंगे, भिन्न के भाग को समझेंगे। इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से समझेंगे। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।